हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एंजल स्टडी क्लासेस में। मैं सौरभ सर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी के पार्ट 2 का जो चैप्टर हमारा उसने कहा था उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि यह उसने कहा था, यह कहानी है और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उसने कहा था क्या है। तो एक हमारा ये कहानी है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। तो हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। हिंदी की पहली सबसे श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है गैरा, ऑप्शन बी है उसने कहा था, ऑप्शन सी पूस की रात, ऑप्शन डी पंच परमेश्वर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, गद्य का विकास किस काल में हुआ है। गद्य का विकास किस काल में हुआ है। ठीक है ना। ऑप्शन है हमारा आधुनिक काल में, ऑप्शन बी है मध्ययुगीन काल में, ऑप्शन सी है भक्ति काल में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल में। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। तो दोस्तों, बहुत लोगों को इसमें कम मतलब कि डाउट रहता है कि कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था या भतीजा था। ठीक है ना। तो मैं आज कंप्लीट करा देना चाहता हूँ कि कीरत सिंह जो था वह लहना सिंह का भतीजा था। क्या था? लहना सिंह का भतीजा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह का भतीजा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है। ठीक है। तो यह फिल्मी स्टाइल में था, यानी फ्लैशबैक स्टाइल में यह कहानी लिखा गया है। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैशबैक स्टाइल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है। ठीक है। चंद्रधर गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो आप अभी मैंने बताया कि जो उसने कहा था वह चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, किसी कहानी को महान कौन बनाता है। किसी कहानी को महान कौन बनाता है। ऑप्शन नंबर है कहानी के किरदार जो उसमें भाग लिए हैं वो, या कहानी का उद्देश्य, क्या उद्देश्य से कहानी छापा गया है। यू ऑप्शन सी है कहानी का अंत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कहानी का उद्देश्य। किसी कहानी का उद्देश्य ही कहानी को महान बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 9 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है प्रेमचंद युग के, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी है भक्ति युग के, सॉरी यहाँ पर युग होगा, योग नहीं होगा, भक्ति युग होगा। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद युग के। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद युग के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी हुई है। ठीक है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है।
तो दोस्तों बता दूं कि उसने कहा था कहानी ये 5 भागों में बांटा गया है और पहले और दूसरे भागों में लहना सिंह के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है और तीसरे, चौथे और 5वें भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आप इसे याद करिएगा कि कितने भागों में प्रेम का वर्णन किया गया है, कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो कितने भागों में बटा है, यह कहानी जो है उसने कहा था वह 5 भागों में बटा गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा पाठ में किस महीने का नाम आया है, अर्थात जो हम पढ़ रहे थे उसने कहा था कहानी, उसमें किस महीने का नाम आया था। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्तिक, ऑप्शन बी है पूस, ऑप्शन सी बैसाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्तिक महीने का नाम आया था। इसमें जो कार्तिक महीना है उसी का नाम आया था जो उसने कहानी पढ़े थे तब, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा पलटन का विदूषक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा, VVI मान के याद कर लीजिएगा। पलटन का विदूषक कौन था, ठीक है। यह 2018 और 2020 में पूछा गया, तो चांस बनता है 2022 में की परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह को कहा जाता था। किसको, वजीरा सिंह को पलटन का विदूषक कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, जो हमारा उसने कहा था लेखक हैं, उसके लेखक का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो लेखक जी का जो जन्म था वह 1883 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या है, मतलब वो क्या करते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, या अध्यापन करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वह अध्यापन का कार्य करते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, ठीक है, कहानी निबंध लिखने का काम करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अध्यापन। क्या हो जाएगा, अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है ना। तो गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर हमारा ए है गंगा, ऑप्शन बी है माधुरी, ऑप्शन सी है समालोचक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसने समालोचक नामक पत्रिका का संपादन किए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समालोचक। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, 2022 एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 16 नंबर क्वेश्चन काशी नगरी पत्रिका के गुलेरी जी क्या हैं। काशी नगर पत्रिका के गुलेरी जी क्या हैं, अर्थात जो काशी नगरी एक पत्रिका है उसमें गुलेरी जी का क्या हाथ है। तो वह संपादक थे, मतलब उसको लिखे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा संपादक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी। आप कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा, अगर आपको यह इसका लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका लेक्चर वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कि लहना सिंह और इसमें बहुत से किरदार हैं, लहना सिंह, वजीरा सिंह, ये सब किरदार हैं, ठीक है ना। तो लहना सिंह के नाम यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ दूर के जाकर लड़के ने पूछा तेरी शादी हो गई, ऑप्शन बी कुड़माई हो गई, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहानी में कुड़माई का नाम लिया गया था, कुड़माई, ऑप्शन नंबर बी। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। कुड़माई का शब्दार्थ क्या होता है, सगाई। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी सगाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर लड़का और लड़की के भेद कहाँ हुई थी। लड़का और लड़की की भेद कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए है चौक में, ऑप्शन बी गली में, ऑप्शन सी हमारा है सड़क पर, ऑप्शन डी है ट्रेन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, लहना, सॉरी यहाँ पर लहंगा लिखा गया है, यहाँ पर लहना होगा। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लहना सिंह जो था वह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है ना। तो दोस्तों यह लहना सिंह जो था वह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? जब लहना सिंह के गोली लगा था तो लहना सिंह का जो सिर था किसके गोद में था? तो ऑप्शन नंबर ए था बोधा सिंह, ऑप्शन बी वजीरा सिंह, ऑप्शन सी हजारा सिंह, ऑप्शन डी दुर्गा सिंह। तो दोस्तों बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह का मौत हुआ था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा वजीरा सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, लड़की कहाँ रहती थी? लड़की कहाँ रहती थी? कहानी से लिया गया है, एक बाग की कहानी से लिया गया है। तो लड़की अंतर सिंह का बैठक में, अंतर सिंह का बैठक में रहती थी। अंतर सिंह कौन था? तो अंतर सिंह लड़की की मामू थे। ठीक है, का थे उनके मामा जी थे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? नकली लड़ाई के पीछे लहना सिंह कहाँ शिकार पर गया था? ऑप्शन नंबर ए है जगाधरी, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है रोहतक, ऑप्शन डी है जलंधर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगाधरी। ऑप्शन नंबर ए जगाधरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का उसने कहा था का 22 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको मिल पाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।